तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ मैथ के बारे में सीखा था। इस चैनल पे आपको बिल्कुल काउंटिंग नंबर से मैथमेटिक्स सीखने को मिलती है। तो आज हम पहुँचे हैं हाउ टू राइट नंबर, रोमन नंबर को कैसे लिखते हैं। इस वीडियो को आप अगर अंत तक देख लेते हैं तो आप 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक, 2000 तक, 10,000 तक, मतलब जितनी भी संख्याएं हो खुद ही बना लोगे। याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें याद करने वाली कुछ चीज़ें होती ही नहीं है। बिल्कुल इसको एक बार आप समझ गए तो बस काम ख़त्म। तो चलिए सबसे पहले रोमन नंबर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है और 1 के लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं, ये 1 है, ठीक है। इस तरह से हम 1 लिखेंगे और 2 लिखने के लिए 2 पाई खींचेंगे, या मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ और ये 2 पाई हो गया, ठीक। 3 लिखने के लिए 3 पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखने के बाद 3 पाई, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है कि 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3। लेकिन अब जब आप 4 के लिए लिखोगे ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, 5 के लिए मैं लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे v लिखते हैं, ठीक है। 5 के लिए v लिखते हैं और 10 के लिए x, यानी कि ये क्या संख्या है, ठीक। x लिख देंगे तो इसका मतलब क्या, ये 10 है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको 50 लिखना है तो l लिखेंगे, l का मतलब 50, ठीक। 100 लिखना है तो c, ठीक है। अगर 500 लिखना है तो d और 1000 लिखना है तो सिंपल लिख देंगे हम m, ठीक। इतना तो कभी आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इन्हीं संख्याओं से आप सभी संख्याएं बन जाएंगी। देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे पहले गिनती लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक। मान लो 11 है, यहाँ पे 12 भी लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने संख्याएं लिख ली हैं। अब एक एक करके सबको रोमन नंबर में लिखते चलेंगे, ठीक। तो जब भी आपको एक रूल यहाँ पे याद कर लीजिए कि जब भी आपको 5, 10, 50, 500 के करीब जो ये संख्या है, इनके करीब जब आप पहुँच जाओगे तो आपको उस संख्या को लिखना है और उससे 10 कम करके लिखना है, ठीक है। या फिर 1 कम होगा तो 1 कम करके लिखना है। और 1 ऐसे लिखते हैं, आपको पता ही है, और 10 ऐसे लिखते हैं, आपको ये भी पता है। 5 ऐसे, 5 कम करना होगा तो 5 ऐसे कर लीजिएगा। कन्फ्यूज़ मत होइए, देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 4 मुझे लिखना है, तो 4 के आगे क्या है, 5 है। तो मैंने कहा था कि जब भी 5 इन संख्याओं में से कोई एक आए, तो अगर उससे आप पास पहुँच चुके हो, ठीक है, अगला नंबर वही आने वाला है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल वह संख्या पहले लिख लेंगे, यानी कि जिसके पास जाने वाली है। 5 जाने वाले तो 5 मैं लिख लूँगा। अब 5 से 4 क्या है, 1 कम ही तो है, तो इस साइड, ठीक है, 1 मैंने कम कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आप v के इस साइड लिखते हो तो वो प्लस में जाता है, और v के इस साइड लिखते हो तो वो माइनस में जाता है। ये हमेशा रूल आएगा। यहाँ पे अगर 10 होगा, d होगा, ठीक है, c होगा, 100 के लिए भी होगा, तो लेफ्ट में हमेशा माइनस, और आगे लिखेंगे तो वो प्लस में गिना जाएगा। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो, 4 5 से 1 कम है, तो मैंने इस साइड लिखा है, क्योंकि इस साइड माइनस लिखा जाता है। 5 के लिए आप क्या लिखोगे, सिंपल v लिख देंगे और ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक। 6 के लिए क्या लिखेंगे, देखो पहले तो v लिख दिया, v का मतलब 5 हो गया। अब इसमें 1 जोड़ दो, यानी कि 1 जोड़ने के लिए मैंने इस तरह बताया था, तो ये मैंने लिख दिया। 7 के लिए 2 पाई खींच देना, 8 के लिए 1 2 3, ठीक। 8 तक तो ठीक है। अब फिर आप कहाँ पहुँच गए, 10, यानी कि 10 से 1 कम पहुँच गए, यानी कि 10 के पास पहुँच गए। तो सबसे पहले 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10 से 1 कम कर दो, इस साइड लिख दो, 9 हो गया, और ये हो गया आपका 10। और 11 के लिए 1 इसमें प्लस कर दो, ठीक। और 12 के लिए 2 प्लस कर दो। इसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से रोमन नंबर लिखा जाता है, ठीक है। अब तो ये तो हो गई, ठीक है, कि यहाँ तक आप समझ गए कि 12 तक, 20 तक भी आप लिख लोगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे 18 का लिखना है, तो 18 का लिखने के लिए सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। मतलब ये कि 18 में क्या है, 10 आ रहा है, और 10 हम कैसे लिखते हैं, x से, ठीक। और 10 प्लस 8, 8 कैसे लिखते हैं, ये हमने 8 लिखा हुआ है, और यहीं आप उतार देंगे, और ये हमारा हो गया 8, ठीक, 18। अब जैसे यहाँ पे 25 लिखना है, तो 25 के लिए भी आसान है,
सबसे पहले क्या करोगे, 25 में क्या है 20 + 5 ही तो है, और 20 को हम कैसे लिखते हैं 1x और 2x, ये हो गया 20 और 5 इसमें जोड़ दो यानी कि v जोड़ दिया, v मतलब 5 तो ये होगा 25। ठीक, 50 मान लिया लिखना है तो 50 के लिए मैंने बताया यहाँ पे कि 50 के लिए l लिखते हैं। ठीक, अब कन्फ्यूजन होती है कि 40 कैसे लिखें, तो 40 के लिए क्या करना है, एक कम कर दो ना, जैसे l। अच्छा ये बताओ 50 में 40 अब घटाओगे तो कितना कम हो रहा है, 10 ही तो कम पड़ रहा है ना, तो 10 को हम कैसे लिखते हैं x लिखते हैं, तो इस साइड लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस साइड माइनस होता है और हमें माइनस करके दिखाना है। अगर वहीं मुझे 60 लिखना होता तो मैं सबसे पहले क्या लिखता l और इस साइड लिखता, क्यों, क्योंकि मुझे इस वक्त क्या करना है प्लस करना है इसको, तो मैंने इस साइड लिख दिया। ठीक, तो इस तरह से लिखते चलेंगे आप। ठीक है, अब मान लीजिए कि 39 लिखना है आपको, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होती है, तो 39 में क्या होता है, पहले तो 30 लिखो। 30 कैसे लिखोगे, 1 2 3, 3 तक ही जाना है, 4 के लिए आप 5 के करीब पहुँच जाओगे तो सीधे वो 50 वाला रूल आ जाएगा। ठीक है, 3 तक तो मैंने लिख दिया, यानी कि ये क्या हो गया 30 हो गया। अब 9 लिखना है, 9 तुम यहाँ पे जानते ही हो कैसे लिखते हैं, एक और 10 बना लो और उससे पहले कर दो, ये हो गया आपका 39। ठीक है, अब 100 लिखना है आपको, तो 100 के लिए आप क्या करोगे, सिंपली 100 के लिए मैंने जैसे बता रखा है कि C होता है। ठीक है, उसी तरह आगे देख लीजिए, अब यहाँ तक 100 तक पहुँच गया, आप मान लो कि अब 150 लिखना है, तो 150 में क्या होगा कि 100 है तो मैंने C लिख दिया, 50 है तो L लिख दिया। ठीक, ऐसे करके आप 200 आपको लिखना है तो 200 के लिए क्या लोगे 2C, 300 के लिए आप 300 ले लेना। ठीक, लेकिन 400 के लिए आप क्या लोगे 4C नहीं ले सकते, क्योंकि आप 500 के करीब पहुंच गए हो। तो आप सिंपली क्या लिख दोगे, जैसे मैं यहाँ पे 400 लिखता हूँ तो सबसे पहले तो D, क्यों, क्योंकि D भी 500 को दिखाता है और हमें कितना कम है 100 कम कर देना है, और 100 को कैसे लिखते हैं C से, तो इस साइड C लिख दिया, ये हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब तक आप L X और ये V वगैरह लिख रहे थे तब तक आप ऊपर नीचे पाई दे सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे जब C D M लिखोगे तो उन सब जगहों पे आपको पाई यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। ठीक है, मान लो कि 500 के लिए यहाँ पे बता रखा है मैंने, 500 के लिए D लिख देते हैं, और मान लो कि आपको 800 लिखना है तो 800 के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे D लिखोगे और उसमें जोड़ोगे कितना 300 जोड़ना है, और 300 कैसे लिखते हैं 500 और 300 कितना होता है 800 होता है, तो 300 ये जोड़ने के लिए 3C लगा देंगे, यही हो गया आपका 800। ठीक, 1000 मैंने बता ही रखा है, 1000 के लिए M लिख लेना, 10,000 के लिए अब जैसे 5000 लिखना है तो 5000 के लिए लिख लेना 5M। ठीक, तो वैसे करके आप बिल्कुल सब कुछ लिख सकते हो आराम से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इससे भी सिंपली करके मैं दिखा सकता हूँ, उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो बना के दिखा दूंगा कि उसमें इससे भी सिंपल कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो काफ़ी है, अगर आपको समझना होगा तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।